हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में और इसमें दो आता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किसको बोलते हैं और पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है, फिर आएंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो हम लोग डबल सर्कुलेशन में पढ़ेंगे बेसिकली उसी का हाफ ऑफ डिवीजन जो है वो सिस्टमेटिक हो जाता है और पल्मोनरी हो जाता है। कोई बाहर से चीजें इसमें नहीं आती है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। अब इसमें क्या होता है, तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये तो मैं कम से कम 10 बार अभी तक बता चुकी होंगी कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है और 4 चैम्बर्ड होता है। अब ह्यूमन हार्ट का पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद सीखेंगे। डायग्राम बनाना बहुत ही इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने कई बार इस डायग्राम को बना लिया है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब यहाँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये दिखाएंगे कि डबल सर्कुलेशन हमारे हार्ट में कैसे परफॉर्म हो रही है, और इसी के बाद जब ये कंप्लीट होगा तो सिस्टमैटिक में बढ़ जाएगा और पल्मोनरी में बढ़ जाएगा। देखो, लेफ्ट एट्रियम में लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन, यहाँ पे लंग्स है, लंग्स में पूरा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होता है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, लंग्स में आया। लंग्स से कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पीवी का मतलब होता है पल्मोनरी वेन्स, शॉर्ट फॉर्म है। तो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स को दिया, पल्मोनरी वेन से गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहाँ पे लेके जाता है, आयोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स अगेन कहाँ पे लेके जाएगा, आयोटा में, और आयोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। अब ये तो हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हमने सर्कुलेशन पढ़ लिया कि पहले पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा कैरी करी और उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में दे दी कि भैया लो ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करो। अब बॉडी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो होगा, है ना। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें जाएगी, सुपीरियर वीना केवा ले लो, इंफीरियर वीना केवा ले लो और कोरोनरी साइनस ले लो। इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें गई, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल्स में, और आपको पता ही होगा पल्मोनरी आर्टरी कैरी करता है और इसको फिर वापस लंग्स में भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए। एक बारी मैं और आपको ये प्रोसेस पूरा समझाऊंगी, पहले एक बारी हम लोग इसके बारे में लिख लेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से पूरा हुआ, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस के थ्रू कहाँ पे पहली बारी गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्रेवल किया राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स कहाँ, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे वापस भेज देती है, लंग्स में, कि लंग्स भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको ऑक्सीजनेट करो। तो ये पूरा जो प्रोसेस मैंने इसमें दिखाया ये कैसे चल रही है और कहाँ कौन सा एरो डिनोट कर रहा है, इसके बारे में देखते हैं। मैंने पहली बार ही क्या बनाया, पहले तो हार्ट का डायग्राम ही तो क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स। अब मैंने बताया क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेट होके निकलता है ना। लंग्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहली बारी लंग्स में आया, लंग्स कैरी करता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स ये 4 होते हैं, यानी कि 2 पेयर होता है। जब हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं तो एक तरफ का ही दिखाते हैं, एक तरफ उसके पीछे वाला जो पार्ट है उसको नहीं दिखाते। तो जनरली ये लगता है कि 2 ही प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है। ये कितना प्रेजेंट होता है, 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं।
यानी कि 4 होता है ना। तो हम लोग थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया आयोटा कैरी करा, आयोटा ने दे दिया पूरे बॉडी पार्ट्स को, लो भैया ऑक्सीजनेशन हो गया। क्लियर। अब देखो, अब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हो गया सर्कुलेशन, तो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा? होगा, है ना। तो बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किस में जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट वाला जितना भी हार्ट का पार्ट है वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और लेफ्ट वाला सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया तो राइट एट्रियम से वेल्व्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में गया। अब वेल्व्स का क्या काम है मैंने आपको बताया है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मतलब अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछा राइट वेंट्रिकल्स में आ गया और वापस फिर से राइट एट्रियम में चला गया, तो ये बैक फ्लो हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो तुरंत हार्ट की पंपिंग बंद हो सकती है ना, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो राइट वेंट्रिकल्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको कैरी कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? इसको भेज देती है लंग्स में, कि लंग्स का काम ही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में चेंज करना, है ना। तो यही पूरा जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, उसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि उनके पास लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम तो होता है लेकिन वेंट्रिकल्स दो नहीं होता है। एक ही वेंट्रिकल्स में सबकी मिक्सिंग हो जाती है फिर होता है ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या बोला था? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन, यानी कि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं नजर आ रहा है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग प्रोसेस चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग प्रोसेस चल रहा है। एक बार हम लोग आज सेप्टम को भी रिवाइज कर लेते हैं। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में कौन सा सेप्टम पाया जाएगा? यानी कि एट्रियम के बीच में कौन सा सेप्टम होगा? तो इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके बीच में लेफ्ट वाला पार्ट और राइट एट्रियम वाला पार्ट और लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट, यानी कि एट्रियम के बीच में जो दीवार है वो कौन सा होगा? वो होगा इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रियल वर्ड आ रहा है यानी कि वो क्या डिनोट कर रहा है? दोनों एट्रिया के बीच में सेप्टम को। अब आते हैं राइट वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम आता है? अब भैया ये वेंट्रिकल्स है तो वेंट्रिकल्स का दीवार आएगा, है ना। वेंट्रिकल्स के दीवार में एट्रिया क्या करेगा? कुछ नहीं। तो इसमें याद करने का बस है, इसमें आएगा इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और मान लो इन दोनों के बीच में हमने बाउंड्री बना दिया कि भैया ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, लेकिन अगर एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में दीवार नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? वहां पे तो मिक्सिंग हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा वेल्व प्रेजेंट होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया वेंट्रिकल के बीच की दीवार। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम नाम से ही पता चल रहा है, एट्रिया के बीच में और वेंट्रिकल्स के बीच में जो दीवार है उसको क्या बोलेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये वेल्व्स मैंने रिवाइज करा दिया। अब यहाँ पे सेप्टम रिवाइज कराया, वेल्व्स अब कराऊंगी। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम था? लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ही होगा। अब मैंने वेल्व्स के बारे में यहाँ नहीं पूछा था, वेल्व पूछूंगी तब आएगा बाइकस्पेड वेल्व, मिट्राल वेल्व जिसको बोलते हैं। और मैंने सेप्टम पूछा है यानी कि इसका मतलब हुआ दीवार, है ना। तो एट्रिया वेंट्रिकल्स के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आते हैं हम लोग वेल्व्स के बारे में। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में वेल्व्स प्रेजेंट होगा जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा होगा। तो इसमें कौन सा वेल्व पाया जाता है? मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है, बाइकस्पेड वेल्व यानी कि मिट्राल वेल्व, है ना। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स के बीच में भी तो वेल्व होना चाहिए, नहीं तो ब्लड बैक फ्लो नहीं कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा होता है? ट्राइकस्पेड वेल्व। दिखता कैसा है? 3 कस्प जैसा,
इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वेल्व। लेफ्ट साइड क्या कौन सा वेल्व होता है, तो बाइकस्पिड वेल्व। राइट साइड ट्राइकस्पिड वेल्व। क्लियर। अब पल्मोनरी आर्टरी में या अयोटा में वेल्व प्रेजेंट नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, ब्लड जा रहा है फिर वापस घूम के लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी में वेल्व नहीं होगा तो, समझ में आ रहा है ना। तो जब पल्मोनरी आर्टरी में कोई वेल्व प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वापस ब्लड घूम के किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। ये हम लोग को चाहिए नहीं था, हम लोग को तो ब्लड की सर्कुलेशन करवानी है ना। तो यहाँ पे कौन सा वेल्व प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व। सेम एज लाइक दैट अयोटा में कौन सा वेल्व होता है, अयोटिक सेमिल्यूनर वेल्व। तो हमने पूरा सेप्टम रिवाइज करा, पूरे वेल्व रिवाइज करे और डबल सर्कुलेशन भी मैंने पढ़ाया। अब दो टाइप ऑफ और सर्कुलेशन है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है। अब हम लोग इसी डायग्राम में ये देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से, हम लोग कौन से वाले पार्ट से बोलेंगे कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है, और कौन से पार्ट से बोलेंगे कि ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का पार्ट है, वो देखना है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन हम लोग यहाँ से बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स एंड लंग्स टू पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी वेन्स टू लेफ्ट एट्रियम। जो यहाँ से पार्ट मैंने बताया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नेक्स्ट पार्ट जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो कहाँ से प्रेजेंट होगा, तो बाकी का जो पार्ट बच गया है वहां से क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी कि वो बिगिन कहाँ से करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा से बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस से गया राइट एट्रियम में। तो ये जो पार्ट हुआ वो हुआ सिस्टमैटिक, और जो मैंने पहले बताया था उसको क्या बोले हम लोग, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब इसके बारे में लिखते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन से पार्ट से क्या होता है ना। तो मैंने बताया पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल्स लीड्स टू पल्मोनरी आर्टरी लीड्स टू लंग्स एंड लंग्स लीड टू पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम। तो राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है, लेफ्ट एट्रियम में खत्म होता है। तो इस सर्कुलेशन को क्या नाम दिए हम लोग, पल्मोनरी सर्कुलेशन। वही डबल सर्कुलेशन का हाफ पार्ट हटा रहे हैं, कोई अलग चीज तो आई नहीं। जो मैंने डबल सर्कुलेशन में पढ़ाया उसी को पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दिया है ना। अब हमने नाम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। ये भी कोई नई चीज नहीं है, जस्ट लाइक हाफ पार्ट हमने पल्मोनरी में क्लासिफाई करा, हाफ सिस्टमैटिक में। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहाँ से बिगिन करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से गया अयोटा में, अयोटा से गया बॉडी में, बॉडी से गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। ये जो पूरा पार्ट था ये किसका पार्ट है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का। और हाफ पार्ट मैंने जो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक बताया वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन का। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है। ये तीनों चीज हमने क्लियर कर लिया। आपको क्या करना है, इसको लिखना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब एक और सर्कुलेशन के बारे में कवर करेंगे, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। ये भी कोई नई चीज नहीं है, सब चीज रिपीट होगी, बस आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना है।
हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अब ये तो पता होगा हमारे बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज की जाती है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। अब कैटाबॉलिज्म हो रहा हो, एनाबॉलिज्म हो रहा हो। अब ये दोनों टर्म बिल्कुल ही नया होगा, बट कुछ भी चीज इसमें नई बात नहीं है ना। मेटाबॉलिज्म को ही क्या बोलते हैं, पूरे रिएक्शन जो चल रहा है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन गोइंग इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब इसमें कोई चीजें टूट रही होती है, कोई चीजें बन रही होती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा होता है बॉडी में, तो क्या होता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज किए जाती है जो कि बॉडी को चाहिए नहीं, बट रिलीज हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना। तो उसको क्या करना है, अब डायरेक्टली मान लो अमोनिया को हार्ट में भेज दिए, क्या होगा, हार्ट पंप करना बंद हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्लियर, तो ऐसा तो करना नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक बाईपास चैनल क्रिएट होता है ताकि जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाए, ताकि मोस्ट टॉक्सिक जो है वो लीस्ट टॉक्सिक में बदल जाए। अब ये प्रोसेस कैसे चलती है इसके बारे में देखते हैं। डायग्राम बनाने में हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट नहीं है, तो जैसा डायग्राम बना रहे हैं उतने में समझना है। ये क्या है, इंटेस्टाइन। अब क्या हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी तो समझा दिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम में टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज की जाती है। अब उस टॉक्सिक सब्सटेंस में क्या हुआ, NH3 रिलीज हुआ, है ना। NH3 तो यूरिया से बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इतना तो बात पता होगा, है ना। यूरिया को लीस्ट टॉक्सिक मानते हैं एज कंपेयर टू NH3, है ना। तो क्या हुआ, मान लो इंटेस्टाइन से ये चीजें रिलीज हुई, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ। अब इसको डायरेक्टली हार्ट में भेज दे और हार्ट का पंपिंग बंद करवा दे, ऐसा तो नहीं करना है ना। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एक बाईपास चैनल क्रिएट होता है ना। अब NH3 को कहाँ पे भेजते हैं, तो ये देखो, NH3 रिलीज हुआ एज अ बाई प्रोडक्ट बोल लो, ये कहाँ पे गया, लीवर में गया, है ना, वाई अ चैनल दैट इज हिपैटिक। इस चैनल का नाम उतना याद रखना जरूरी नहीं है, बट मैं लिखवा देती हूँ, दैट इज हिपैटिक पोर्टल वेन। अब NH3 कहाँ पे गया, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, तो इसको हमने बाईपास चैनल बनाया, इसको भेज दिया लीवर में कि लीवर भैया इसको थोड़ा लीस्ट टॉक्सिक कर दो, है ना। लीवर भैया इसको क्या करते हैं, लीस्ट टॉक्सिक बनाते हैं और इसको भेज देते हैं हिपैटिक वेन से हार्ट में। अब जब लीस्ट टॉक्सिक हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो अब ये लिखना है कैसे, अब ये प्रोसेस कैसे चलती है, NH3 यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस पढ़ना नहीं है ना, सिलेबस में ही नहीं है। तो बस एक पॉइंट लिख लेना है हम लोग को, NH3 is converted into ammonia, सॉरी अमोनिया नहीं, यूरिया। NH3 कैसा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ये अगर बॉडी अगर सीधा हार्ट में चला जाए तो तुरंत ही हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा, है ना। तो NH3 कैसे कन्वर्ट होता है यूरिया में, तो इसका एक साइकिल प्रोसेस है, दैट इज ऑर्निथो। साइकिल के बारे में तो पढ़ना ही नहीं है बेसिकली, ये सिलेबस में ही नहीं है, तो बस ये जानना है NH3 क्या होता है, यूरिया में बदलता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक से लीस्ट टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी सर्कुलेशन को क्या हमने नाम दिया, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अब 2-3 और सर्कुलेशन बचती है, दैट इज कोरोनरी सर्कुलेशन, हाइपोफाइजल पोर्टल सर्कुलेशन। ये भी कोई नई चीजें नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आएगा, बात वही रहेगा, है ना। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, डबल सर्कुलेशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा सिस्टमैटिक